1975 सिक्किम हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा राज्य जो दुनिया की नजरों में एक शांत स्वर्ग जैसा था। लेकिन इस शांति के पीछे बंद कमरों में और दिल्ली के गलियारों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक न तो दुनिया को थी और न ही सिक्किम के चौग्याल को। आज हम उस गुप्त ऑपरेशन की फाइलों को खोलने जा रहे हैं जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सलाहकारों ने मिलकर तैयार किया था। यह कोई साधारण कूटनीति नहीं थी, यह एक ऐसा शतरंज का खेल था जहां एक गलत चाल का मतलब था चीन का हिमालय पर कब्जा। सालों तक इन दस्तावेजों पर धूल जमती रही, लेकिन जब आप इन पन्नों को पलटते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। क्या आपको पता है कि सिक्किम के भारत में विलय से ठीक पहले एक ऐसी सीक्रेट फाइल तैयार की गई थी जिसने पूरे हिमालयन रीजन की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। आईबी के जासूसों और पीएन हक्सर जैसे दिमागों ने एक ऐसी योजना बुनी थी जिसका मकसद सिर्फ सिक्किम को बचाना नहीं बल्कि बीजिंग की विस्तारवादी नीति को हमेशा के लिए दफन कर देना था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक के आखिरी सालों से। नेहरू का दौर खत्म हो चुका था और इंदिरा गांधी के हाथों में देश की कमान थी। उत्तर में चीन की दीवार की तरह खड़दी हिमालय की चोटियां अब भारत को डरा रही थीं। 1962 के युद्ध का जख्म अब भी भरा नहीं था। भारतीय खुफिया तंत्र को खबरें मिल रही थीं कि माओ की नजरें सिक्किम की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन्स नेक कहते हैं, उस पर टिकी हैं। अगर चीन ने सिक्किम के जरिए भारत की इस पतली सी गर्दन को दबा दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंधेरे कमरों में रात रात भर मीटिंग्स चलती थीं। आईबी के तत्कालीन चीफ और प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार एक नक्शे को घूर रहे थे। उनके सामने चुनौती सिर्फ चीन नहीं था बल्कि सिक्किम के तत्कालीन राजा चौग्याल पाल्देन थोंडुप नामग्याल भी थे। चौग्याल अपनी रियासत को एक पूरी तरह स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे जैसे भूटान, लेकिन भारत के लिए यह एक सुसाइड मिशन जैसा था। एक स्वतंत्र सिक्किम जिस पर भारत का सैन्य नियंत्रण न हो, वह चीन के लिए खुला निमंत्रण होता। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिक्किम का वो हिस्सा जो इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा लिया जाता है। आईबी ने अपनी एक सीक्रेट फाइल में लिखा था कि अगर चौग्याल को राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं किया गया तो चीन वहां अपनी कठपुतली सरकार बिठा देगा। रणनीति यह थी कि सिक्किम के भीतर ही लोकतंत्र की एक ऐसी लहर पैदा की जाए जो राजशाही की जद्दों को हिला दे। यह काम इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी कैबिनेट के भी बहुत कम मंत्रियों को थी। आईबी के जासूसों ने सिक्किम के आम लोगों के बीच जाना शुरू किया। उन्होंने वहां की जनता के मन में यह बात बैठानी शुरू की कि उनकी गरीबी और पिछड़ेपन का कारण राजशाही है। काजी लंडुप दोरजी, जो चौग्याल के विरोधी थे, वे इस पूरी बिसात के सबसे बड़े मोहरे बने। दिल्ली से उन्हें हर तरह का समर्थन मिलने लगा, लेकिन खतरा बहुत बड़ीधा था। अगर यह बात लीक हो जाती कि भारत सिक्किम में विद्रोह भड़िड़ धका रहा है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती और चीन को युद्ध का बहाना मिल जाता। 1970 के आते आते तनाव चरम पर था। आईबी की उस गुप्त फाइल में एक ऐसा प्लान बी भी था जो खौफनाक था। अगर चौग्याल चीन की मदद मांगते हैं तो भारतीय सेना को चंद घंटों के भीतर गंगटोक के महल पर कब्जा करना होगा। यह एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी। लेकिन सबसे बिडिडी चुनौती थी सिक्किम की सिक्किम गार्ड्स, चौग्याल की अपनी वफादार सेना। भारतीय जासूसों ने धीरे धीरे इस सेना के भीतर भी अपने संपर्क साध लिए थे। 6 अप्रैल 1975 की वो सुबह गंगटोक की एसडीडी ढाकों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में भारीपन था। अचानक भारतीय सेना के ट्रक महल की ओर बढ़ने लगे। चौग्याल के वफादार सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में महल को घेर लिया गया, लेकिन यह सैन्य कार्रवाई तो सिर्फ अंतिम चरण था। असली खेल तो उन फाइलों और उस जासूसी जाल में था जिसने चीन को एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। बीजिंग में बैठे जनरल देखते रह गए और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। आज जब हम उस दौर को देखते हैं तो लगता है कि वह सिर्फ एक विलय नहीं था, वह एक ऐसा जुआ था जिसमें भारत ने अपनी पूरी साख और हिमालय की सुरक्षा को दांव पर लगाया था। अगर वह सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो जाता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता।
उन गुमनाम चेहरों ने जिन्होंने उन फाइलों को तैयार किया, भारत को एक ऐसी ढाल दी जिसने आने वाली सदियों के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। इतिहास अक्सर विजेताओं के नाम लिखता है, लेकिन उन अंधेरी रातों में लिखी गई जासूसी की दास्तानें आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती हैं। सिक्किम का भारत में मिलना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की इच्छा शक्ति और उसकी खुफिया ताकत की सबसे बड़ी जीत थी। तो अगली बार जब आप कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों को देखें, तो याद रखिएगा कि इन पहाड़ों ने एक ऐसा तूफान देखा है जिसे दिल्ली के कुछ जासूसों ने कलम और कागजों की मदद से शांत कर दिया था, क्योंकि कुछ जंगें मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों की गुप्त फाइलों में जीती जाती हैं। सिक्किम आज भारत का गौरव है, लेकिन उसकी आजादी की रक्षा के लिए जो कीमत चुकाई गई और जो जोखिम लिए गए, वह आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।